हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर जो मैथ के पेपर होते हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। स्टूडेंट एमजीएसयू बीकानेर के अंदर एमजीएसयू बीकानेर कोई एग्जाम जो 2021 में लगभग जून के अंदर और मई और जून में कंडक्ट होंगे। तो स्टूडेंट उसके हम बात करेंगे मैथ पेपर की। तो मैथमेटिक्स की बात आती है अपने। तो स्टूडेंट अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स बीएससी फर्स्ट ईयर की बात करता हूँ मैं यहाँ। तो बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर 3 पेपर हैं स्टूडेंट अपने, फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर 3 पेपर हैं यहाँ पे। तीनों पेपर में सबसे पहला पेपर है ग्रुप सिद्धांत या ग्रुप थ्योरी प्लस मैट्रिक्स। दूसरा पेपर है स्टूडेंट अपना अवकल गणित और समाकल गणित, इंटीग्रल कैलकुलेशन एंड डिफरेंशियल कैलकुलेशन। थर्ड पेपर है अपना सदिश कलन और 2D एंड 3D ज्यामिति। तो स्टूडेंट ये अपने 3 पेपर हैं और 3 पेपर में पहला पेपर अपने 66 अंक का होगा, दूसरा पेपर भी 66 अंक का होगा और थर्ड पेपर होगा वो 68 अंक का होगा, 68 अंक का होगा। और टोटल कितने अंक होंगे स्टूडेंट? टोटल मार्क्स 200। टोटल मार्क्स कितने होंगे स्टूडेंट? 200 मार्क्स होंगे। तो ये अपने को कैरी करने होंगे स्टूडेंट। यहाँ पे हम बात करेंगे विस्तृत से। मैं कहता हूँ आपको मैं इस तीनों पेपर्स के एक एक सवाल कराऊंगा। आप अपना जो बीएससी फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है एमजीएसयू यूनिवर्सिटी की द्वारा 2021 के लिए, तो वो स्टूडेंट आप एमजीएसयू बीकानेर.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे आपको सिलेबस के सेक्शन में जाना है, एग्जामिनेशन, और उसके बाद सिलेबस का सेक्शन है, उसके अंदर बीएससी फर्स्ट ईयर का आप चूज करके वो सिलेबस डाउनलोड कीजिए। और स्टूडेंट मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वहां से आप उस ऐप पर मेरी सारी क्लासें ले सकते हैं। मैंने मिनिमम फीस के अंदर वो सभी क्लासें वहां पे आपको अवेलेबल करवाइए। तो आज हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं स्टूडेंट, पेपर सेकंड की बात करते हैं। तो पेपर सेकंड क्या है तो आप सिलेबस से देख लीजिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा अवकल गणित की, और अवकल गणित में सबसे पहले अपने पास आती है आंशिक अवकलन। इसके अंदर 3 टोटल यूनिट 5 होती है, प्रत्येक पेपर में 5 यूनिट्स होगी। तो स्टूडेंट प्रत्येक पेपर में 5 यूनिट होगी। तो अपने पास अवकल गणित के अंदर 3 यूनिट है और समाकल गणित के अंदर 2 यूनिट है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले अवकल गणित की। तो अवकल गणित किस प्रकार है तो देखो, तो आज हम बात करते हैं जो अपने पास अवकल गणित की बुक है, अवकल गणित, तो डिफरेंशियल कैलकुलस की जो बुक है उसके बारे में बात करेंगे। और उसकी शुरुआत करने के लिए सबसे पहले अवकल गणित को स्टूडेंट समझने के लिए जो अपनी पहली यूनिट दे रखी है इस किताब के अंदर, वो अपने पास यूनिट रहेगी। उस यूनिट का नाम है पार्शियल डिफरेंशियल, यानी कि आंशिक अवकलन। तो आंशिक अवकलन स्टूडेंट्स क्या होगी? तो आंशिक अवकलन की जो किताब है अपने पास, जो ये अवकल गणित की जो किताब होगी उसके मिड में है,
तो मिड में अपन वहां से पढ़ना शुरू करेंगे स्टूडेंट आंशिक अवकलन को। तो आंशिक अवकलन के बारे में और स्टूडेंट मैं बताता हूँ इसके आगे की जो स्टेप बाय स्टेप सारे प्रश्नों को लेकर जो क्लासें होगी, जो कोर्स है, वो मैंने बहुत ही मिनिमम फीस के अंदर कोर्स आपको उपलब्ध कराया है प्रत्येक स्टूडेंट को मैथ और फिजिक्स का। तो मैंने एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप उस ऐप से डाउनलोड कर लीजिए। और जो जिन्होंने ऐप दे रखा है वो इस बात को इग्नोर करते हैं चले। तो देखो आंशिक अवकलन में अपन बात करते हैं, तो कोई भी दो चरों का फलन होगा। तो देखो दो चरों का फलन कौन सा, z बराबर x। कोई भी दो चरों का आंशिक अवकलन करेंगे स्टूडेंट, तीन चरों का भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है आंशिक अवकल गुणांक, पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो स्टूडेंट ये क्या होता है, तो मान लेते हैं, माना z बराबर f(x)(y), मान लेते हैं अपन दो चरों x तथा y का फलन। दो चर है अपने पास, जैसे लंबाई चौड़ाई हो गई, ऊंचाई चौड़ाई हो गई, कैसे भी हो गई, तो अपने पास दो चरों का x और y का फलन है। तो अवकलन के नियम संतुष्ट करते हुए x के सापेक्ष यहाँ पे y को अचर मानते हुए, y को अचर मानते हुए अवकल गुणांक x के सापेक्ष z का आंशिक अवकल गुणांक कहलाता है। इसे डेल f अपॉन डेल x से व्यक्त करते हैं। तो स्टूडेंट ये बात होती है कि x के सापेक्ष होता है तो इसका आंशिक अवकलन गुणांक, इसी प्रकार y के सापेक्ष भी हो सकता है। इसी प्रकार y के सापेक्ष z का आंशिक अवकल गुणांक क्या हो जाएगा, डेल f अपॉन डेल y हो जाएगा स्टूडेंट। तो यानी कि जो दूसरे चर को, यानी कि यहाँ y के सापेक्ष है तो x को कांस्टेंट माना जाता है, x के सापेक्ष है तो y को कांस्टेंट माना जाता है। इसी प्रकार कोई तीन वेरिएबल्स का फंक्शन हो तो किसी के सापेक्ष करते हैं तो अदर जो टू वेरिएबल्स हैं उनको कांस्टेंट मान लेते हैं स्टूडेंट। तो इस प्रकार से हम आंशिक अवकल गुणांक परिभाषित कर सकते हैं। तो देखो जैसे मैं आंशिक अवकल गुणांक को डिफाइन करता हूं आपके सामने, महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट आंशिक अवकल गुणांक। तो आंशिक अवकल गुणांक कौन से होंगे स्टूडेंट, यदि अपने पास कोई फंक्शन है z बराबर f(x), तो अपने पास डेल f अपॉन डेल x होगा, इसे हम f(x) से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो x के सापेक्ष होगा। इसी प्रकार डेल f अपॉन
डेल वाई होगा, तो इसे हम एफ वाई से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी प्रकार डेल टू एफ वन डेल एक्स स्क्वायर, तो इसे हम एक्स एक्स से प्रदर्शित करेंगे, डेल टू एफ वन डेल एक्स डेल वाई। तो इसे प्रदर्शित करने के लिए स्टूडेंट पहले एक्स और फिर वाई इस प्रकार से व्यक्त करेंगे, और डेल टू एफ वन डेल वाई डेल एक्स होगा, तो इसे प्रदर्शित वाई एक्स से किया जाएगा, और डेल टू एफ वन डेल वाई स्क्वायर होगा, तो इसे वाई डॉट वाई से प्रदर्शित करेंगे। तो ये अपने कुछ आंशिक अवकल गुणांक है जो अपने कोर्स में दिए गए हैं यूनिवर्सिटी द्वारा। अब स्टूडेंट बात आती है, कई बार क्या होता है, यदि आपके पास कोई फंक्शन, यदि फलन z बराबर एक्स वाई सतत फलन है, तो डेल टू एफ वन डेल एक्स डेल वाई डेल टू एफ वन डेल वाई डेल एक्स, ये होता है स्टूडेंट। ये ध्यान रखना, कई बार ये यूज होगा आपके यूनिट के अंदर, और ये पूरा पेपर चलेगा, वो पूरा का पूरा लगभग 80% आंशिक अवकलन पर निर्भर है, तो हम आंशिक अवकलन को ध्यान से पढ़ेंगे स्टूडेंट। अब बात करते हैं कि जो अपने पास ये आंशिक अवकलन आ गए, अब इस पे रिलेटेड प्रॉब्लम किस प्रकार की आती है, तो देखो हाँ स्टूडेंट, अब हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम देखते हैं। देखो प्रॉब्लम अपने किस प्रकार की मिलती है। एग्जांपल फर्स्ट, तो एग्जांपल फर्स्ट दिया हुआ है अपने को, यदि u बराबर एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, ये दिया हुआ है, तो ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो स्टूडेंट यहाँ से अपने को पता लग जाना चाहिए कि पहले किसके सापेक्ष आंशिक अवकलन हो रखा है। जैसे अपने डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, डेल एक्स डेल अपॉन डेल यू अपॉन डेल वाई। तो पहले हमें y के सापेक्ष इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट। तो वो किस प्रकार करेंगे, देखो स्टूडेंट, तो सबसे पहले अपने को जो u दिया है उसको लेते हुए चलेंगे, तो डेल यू अपॉन डेल वाई। तो स्टूडेंट y के रेस्पेक्ट में करना है, इसका मतलब x को कांस्टेंट माना जाएगा, तो यहाँ सबसे पहले एक्स स्क्वायर। अब टेन इनवर्स का क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान से देखना, वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अब इसका क्या हो जाएगा, y के रेस्पेक्ट में करना है, तो वन अपॉन एक्स। तो स्टूडेंट अब हमारे पास इसका होगा, तो यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, तो y का पहले हो जाएगा 2y टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई। फिर दूसरी टर्म पे माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर टेन इनवर्स का होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर, और स्टूडेंट वाई के रेस्पेक्ट में है तो एक्स कांस्टेंट और माइनस का वन अपॉन वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे अपने पास ये हो गया स्टूडेंट। अब हमारे पास जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट करेंगे, और जो जुड़ रहा है उसको जोड़ते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो सॉल्व करते हुए चलना है स्टूडेंट। तो यहाँ से देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया मेरे पास। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ एक एक्स से एक कैंसिल आउट हो, तो एक एक्स बच गया देखो, और यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे, तो अपने पास आ गया एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई। यहां से देखो माइनस माइनस प्लस हो गया स्टूडेंट, एक्स और वाई स्क्वायर अपॉन का यहाँ पे आ गया, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अब देखो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म से स्टूडेंट, तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, यहाँ पे एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो हमने लिया एक्स कॉमन, तो अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच गया, और बटे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और माइनस का 2y
tan इनवर्स x अपॉन y। तो स्टूडेंट देखो एक चीज कैंसिल आउट होगी, आपको दिख रही है, तो यहाँ पे हो गया x माइनस 2y tan इनवर्स x अपॉन y। तो अब हमें क्या करना है, x के सापेक्ष करना है। तो x के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल x डेल u अपॉन डेल y। तो x के सापेक्ष करते हो तो पहले का हो गया अपने पास 1 माइनस यहाँ 2y कांस्टेंट है, tan का करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस x अपॉन y का होल स्क्वायर और 1 अपॉन y। तो स्टूडेंट देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सा होगा। देखो स्टूडेंट ध्यान से देखना आपको, अपॉन y से y कैंसिल आउट हो गया। तो अपने पास देखो क्या हो गया, यहाँ लेफ्ट साइड में डेल u अपॉन डेल x डेल y इक्वल टू 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा y स्क्वायर 2 पहले से है और यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व आउट करते हैं स्टूडेंट। तो देखो एलसीएम लिया तो पूरे का एलसीएम लेते ही क्या हो जाएगा, x स्क्वायर y स्क्वायर। तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा अपने पास, डेल 2 अपॉन डेल x डेल y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो अब मेरे पास ये चीज आ जाती है स्टूडेंट, ये इसका रिजल्टेंट सॉल्यूशन है प्राप्त होता है। तो ये अपना पहला एग्जांपल था स्टूडेंट, तो जो बहुत ही इजी तरीके से दिया हुआ था। अब बात करते हैं दूसरे एग्जांपल को लेके। तो स्टूडेंट दूसरा एग्जांपल बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दिया, देखो एग्जांपल 2 दिया है, यदि x की पावर x y की पावर y और z की पावर z बराबर c, तो x बराबर y बराबर z पर सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है स्टूडेंट, डेल टू z अपॉन डेल x डेल y इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x log e। स्टूडेंट देखो बहुत ही इजी सा सवाल दे दिया गया है अपने को। देखो ये किस प्रकार से सॉल्व होता है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें प्रूव करते हैं। अगले ने सिद्ध करवाया, तो सबसे पहले देखो अपने को दिया क्या है, ये देखो दिया है x की पावर x y की पावर y और z की पावर z बराबर c। तो मैं यहाँ पे log ले लेता हूँ, log लेने का तो ये क्या हो जाएगा, x log x y log y z log z इक्वल टू log c। स्टूडेंट सभी से एक बात मैं फिर कह देता हूँ कि मैंने ये सारी की सारी डे बाय डे क्लास के लिए मैंने आज ही आपके पास सामने एक कोर्स जनरेट किया है बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए फिजिक्स और मैथ के लिए। तो आप वहाँ पे बहुत ही कम फीस के रखा है, क्योंकि अपने जो बीकानेर शहर से भी बाहर के जो बंदे हैं वो कोचिंग नहीं कर पाते और इस बार कॉलेजें भी नहीं लगी है, तो उसके कारण। लेकिन परीक्षाएं तो एमजीसी यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट करेगा, वो तो पिछली बार जैसे फाइनल की करेगा इस बार सभी की करेगा, क्योंकि अपने पास जो महामारी थी वो जा चुकी है वो। तो इसके अनुसार अब देखो हमारे पास है, तो ये मैं मान लेता हूँ समीकरण 1। फिर अपने को समीकरण 1 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, तो y कांस्टेंट माना जाएगा और z तो खुद फंक्शन होता है, z का तो यहाँ पे xy के सापेक्ष डिफरेंशिएट किया जा रहा है, तो z तो खुद फंक्शन है xy का स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले देखो log x प्लस फिर 1 आ जाएगा, क्योंकि x कांस्टेंट और log x का होता है 1/x, तो x है
x कैंसिल आउट हो गया प्लस 0 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा देखो log z dz अपॉन del z सॉरी del z अपॉन del x प्लस यहाँ से हो जाएगा z 1 अपॉन z del z अपॉन del x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वही बात होगी 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। तो स्टूडेंट अपने पास आ गया log x प्लस 1 फिर क्या हो जाएगा प्लस log z प्लस 1 del z अपॉन del x इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट अपने पास del z अपॉन del x क्या आ जाएगा माइनस का 1 प्लस log x अपॉन 1 प्लस log z समीकरण संख्या 2। इसी प्रकार देखो यही सेम वेटेज x की जगह y का भी है। तो इसी प्रकार del z अपॉन del y ये क्या हो जाएगा 1 प्लस log y अपॉन 1 प्लस log z। तो स्टूडेंट और वो भी यहाँ पे भी माइनस का आएगा तो समीकरण संख्या 3। तो स्टूडेंट ये आ गया अपने पास। अब हमें क्या करना है y का x के सापेक्ष करना है, इसलिए del अपॉन del x del z अपॉन del y क्या हो जाएगा स्टूडेंट देखो यहाँ से z का x के सापेक्ष करना है तो यहाँ पे माइनस 1 प्लस log y ये तो कांस्टेंट आ गया स्टूडेंट। अब अपने पास इसका होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 1 प्लस log z का होल स्क्वायर डॉट इसका हम वापस करते हैं स्टूडेंट क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा 1 का 0 log z का हो जाएगा 1 अपॉन z और del z अपॉन del x। तो स्टूडेंट ये देखो अपने पास क्या आ जाएगा माइनस का 1 प्लस log y अपॉन 1 प्लस log z का होल स्क्वायर 1 अपॉन z और del z अपॉन del x समीकरण 1 में है 1 प्लस log x 1 प्लस log z और वो भी किसका आएगा स्टूडेंट माइनस का। तो देखो पहले से माइनस एक तो जो अपने पास प्लस हो गया और फिर एक माइनस और आ गया स्टूडेंट। देखो पहले वाला प्लस हो गया फिर बाद वाला जो माइनस है हमने लिख दिया। तो अपने पास क्या आ जाएगा माइनस 1 प्लस log y 1 प्लस log x बटा z 1 प्लस log z का क्यूब। तो ये अपने पास आ गया स्टूडेंट। अब हमें क्या दिया गया है उसको देख के चलेंगे। देखो यहां से मैं लिख सकता हूँ लेफ्ट साइड में क्या हो गया del टू z अपॉन del x del y। तो यहाँ पे हम लिखते हैं del टू z अपॉन del x del y। तो यहाँ पे देखो x y और z तीनों को अपने पास बराबर संख्याएं दी गई थी। तो बराबर संख्याएं दी गई थी तो मैं यहाँ वैल्यू रख देता हूँ 1 प्लस log x 1 प्लस log x अपॉन x 1 प्लस log x का क्यूब और माइनस। तो स्टूडेंट देखो ये अपने पास कैंसिल आउट हो जाएगा। कब रखा गया आप लास्ट में लिख सकते हैं x बराबर y बराबर z। ये अपने को दिया हुआ था तो अपने पास क्या आ गया स्टूडेंट del टू z अपॉन del x del y स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x log 1 को लिख सकते हैं log e प्लस log x। तो अपने पास आ गया del टू z अपॉन del x del y माइनस का 1 अपॉन x log e x। तो स्टूडेंट ये इस प्रकार से हम इसको प्रूव कर सकते हैं और ये हमारा रिजल्टेंट आंसर आता है। तो इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं। अब देखो आगे के लिए करते हैं अपन।
अब स्टूडेंट बात करते हैं एग्जांपल थर्ड की। तो देखो एग्जांपल थर्ड क्या दिया हुआ है, एग्जांपल थर्ड दिया हुआ है u बराबर log y sin x प्लस x sin y। हमें वेरीफाई करना है, सत्यापन कीजिए, सत्यापन करना है, किसका करना है, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स। तो स्टूडेंट इस चीज का हमें सत्यापन करना है। तो ये दोनों बराबर होते हैं। तो हमने अभी पहले बात की थी कि जब कोई आपके पास फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है, सतत दिया हुआ है, तो ये दोनों बराबर होते हैं। अब हमें देखो सीधा सीधा ये सतत है, लेकिन इसको प्रूव करना है, वहां तो हमें याद रखना होता है। तो यहाँ पे देखो सत्यापन करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो दिया है u बराबर log y sin x प्लस x sin y। तो मैं यहाँ पे एंटी लॉग ले लेता हूँ स्टूडेंट, e की पावर u y sin x प्लस x sin y। तो अब हम निकाल सकते हैं स्टूडेंट समीकरण जो एक होगी उसका हम x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर सकते हैं। तो समीकरण एक का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, तो आंशिक अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो स्टूडेंट डेल यू अपॉन डेल एक्स e की पावर u प्लस डेल अपॉन डेल एक्स y sin x x sin। तो स्टूडेंट ये अपने को दिया हुआ है, तो इसको देखो किस प्रकार लिख सकते हैं, e की पावर u होता है और u का डेल यू अपॉन डेल एक्स, यहाँ से x के सापेक्ष है तो y कांस्टेंट, तो अपने पास रहेगा y cos x, फिर अपने पास x के सापेक्ष है इसका मतलब sin y। समीकरण संख्या 2। अब हम इसका वापस करते हैं स्टूडेंट, पुनः समीकरण 2 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन। तो वापस इसका करते हो समीकरण 2 का किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष, तो अपने पास जाएगा डेल अपॉन डेल y e की पावर u डेल u अपॉन डेल x। यहां से हो जाएगा स्टूडेंट डेल अपॉन डेल y, ये हो जाएगा y cos x प्लस sin। अब देखो क्या हो जाएगा, हाँ यहां से देखो पहले इसका u का होगा तो क्या हो जाएगा e की पावर u डेल u अपॉन डेल y और डेल u अपॉन डेल x। अब इसका x का होगा तो क्या हो जाएगा e की पावर u डेल टू u अपॉन डेल y डेल x। यहां से हो जाएगा y के रेस्पेक्ट में cos x प्लस cos y। समीकरण संख्या 3। इसी प्रकार स्टूडेंट वापस देते हैं, इसी प्रकार समीकरण 1 का अब किसके सापेक्ष करना, पहले y के सापेक्ष, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन। तो y के सापेक्ष आंशिक अवकलन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखो डेल u अपॉन डेल y और e की पावर u, जैसे हमने समीकरण 2 के लिए किया था वैसे ही करेंगे स्टूडेंट y के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले आ जाएगा sin x प्लस x sin y का होता है cos y। समीकरण संख्या 4। अब हम इस समीकरण 4 को किसके x के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं, समीकरण 4 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x के रेस्पेक्ट में करोगे
तो यहाँ से देखो सामने से क्या आ जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स साइन एक्स प्लस एक्स कोस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, e की पावर u डेल u अपॉन डेल एक्स, डेल u अपॉन डेल y कांस्टेंट था, फिर e की पावर u डेल 2u अपॉन डेल एक्स डेल y प्लस यहाँ x के रेस्पेक्ट में करोगे तो cos x प्लस x क्या हो जाएगा cos y। समीकरण संख्या 5। तो समीकरण 5 और 3 में देखो, समीकरण 3 व 5 में लेफ्ट हैंड के साइड की जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो दोनों की सेम है, इसका मतलब सॉरी राइट हैंड साइड दोनों की सेम है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी। और सेम होने के बाद देखो इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म दोनों सेम आ गई, तो अपने पास ये दोनों बराबर हो जाएंगे, e की पावर u डेल 2u अपॉन डेल y डेल x इक्वल टू e की पावर u डेल 2u अपॉन डेल x डेल y। अब e की पावर u भी कांस्टेंट है तो ये अपने पास रहेगा डेल 2u अपॉन डेल x डेल y। तो स्टूडेंट ये अपने पास कंटीन्यूअस फंक्शन था, उसके लिए देखो दोनों बराबर हो गए। तो इस प्रकार से हम कैसे कर सकते हैं। और स्टूडेंट सभी से मैं एक बार फिर कहता हूं कि आप जितने भी अपने क्लासमेट हैं जो आउट ऑफ सिटी बीकानेर से बाहर हैं वो बंदे, तो उनके लिए आप इनको ऐप के बारे में बताइए और चैनल के बारे में बताइए, आपको ये पसंद कैसे लगे तो आप लाइक कीजिए, यदि बहुत ही बढ़िया लगे तो आप शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। और यदि आपको पूरा कोर्स करना है बीएससी फर्स्ट ईयर का या बीए में जो भी मैथ लेके, तो आप नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जो ऊपर आपको नाम लिख शो हो रहा है जेईई बीकानेर के नाम से, तो उस डिस्क्रिप्शन में जाके वो ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से मेरे नंबरों से कांटेक्ट करके आप कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बहुत ही मिनिमम फीस में रखा है स्टूडेंट मैंने कोर्स। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। अब देखो अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल संख्या 4। एग्जांपल संख्या 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा सवाल है स्टूडेंट। देखो यहाँ पे दिया हुआ है अपने को, यदि u बराबर x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर की पावर -12, तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध क्या करना है स्टूडेंट, ए पार्ट दे रखा है हमें x डेल u अपॉन डेल x, y डेल u अपॉन डेल y और z डेल u अपॉन डेल z इक्वल टू माइनस का u। बी पार्ट हमें प्रूव करना है डेल 2u अपॉन डेल x स्क्वायर डेल 2u अपॉन डेल y स्क्वायर डेल 2u अपॉन डेल z स्क्वायर इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट दो सवाल हैं, एक ही प्रश्न के अंदर दिए गए हैं, तो कई बार दोनों को साथ में पूछ लिया जाता है और 8 नंबर का इनका वेटेज रखा जाता है, दोनों 4-4 नंबर के हैं। तो देखो किस प्रकार से होगा, मैं प्रूव करता हूं। तो अपन पहले एक को पहले को करते हैं प्रूफ। ए के लिए u बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर z स्क्वायर की पावर -12, ये अपने को दिया हुआ है। तो स्टूडेंट समीकरण 1 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलन करते हो तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से डेल u अपॉन डेल x। तो यहाँ x के अकॉर्डिंग तो पहले पूरे की पावर लगी है, तो मैं लिखता हूँ माइनस का हाफ x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, पावर हो जाएगी माइनस का 3/2, क्योंकि हमें पता है x की पावर n होती है तो n x की पावर n-1 डिफरेंशिएट होता है। अब हमारे पास इसके अंदर का होगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस y का 0 और z का भी 0। तो स्टूडेंट देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास हो जाएगा
डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये अपने पास हो गया माइनस एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर माइनस का 3/2। तो ये स्टूडेंट अपने पास हो गया। तो ये मैं लिख सकता हूँ समीकरण संख्या 2। इसी प्रकार देखो वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का भी वेटेज इसी प्रकार है, तो डेल यू अपॉन डेल वाई, तो वो लिख सकते हैं हम माइनस वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर माइनस का 3/2, समीकरण संख्या 3। तथा जेड का भी ऐसे लिखा जा सकता है डेल यू अपॉन डेल जेड माइनस जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर माइनस का 3/2, समीकरण संख्या 4। तो अब हमें देखो ए पार्ट प्रूव करते हैं। तो ए पार्ट प्रूव करने के लिए समीकरण 2 3 और 4 तीनों को ऐड कर देते हैं। तो और एक्स वाई जेड से गुणा करते हैं स्टूडेंट, देखो इसको ऐड करते हैं तो इसको इस प्रकार कर सकते हैं। समीकरण 2 है उसको हम x से गुणा करते हैं, 3 को y से गुणा कर लेते हैं और 4 को z से गुणा कर लेते हैं और जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में डेल यू अपॉन डेल एक्स को x है, y को डेल यू अपॉन डेल y और z डेल यू अपॉन डेल z। तो स्टूडेंट हम भी इन्हें x y z से कमा कर एलसीएम रूप में करते हैं। तो अपने पास देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर की पावर माइनस का 3/2। देखो ये चीज तो कॉमन आ गई इन तीनों में। अब यहाँ से क्या बचा, तो एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक एक्स बचेगा, एक एक्स को हमने गुणा कर दिया। इसी प्रकार वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। तो स्टूडेंट हम देखो इनको ऐड करोगे तो क्या हो जाता है, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स y डेल यू अपॉन डेल y z डेल यू अपॉन डेल z इक्वल टू, यहाँ से अपने पास जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 3/2 में। देखो इसकी पावर 1 है तो वो 8 हो जाएगी स्टूडेंट। तो 8 होते ही अपने पास क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर माइनस हाफ। तो माइनस हाफ में क्या दिया गया था, तो हम लिख सकते हैं, देखो मैं नीचे लिखता हूँ एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई जेड डेल यू अपॉन डेल जेड। ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर माइनस हाफ। अब ये हमें क्या दिया गया था स्टूडेंट प्रश्न के अंदर, देखो तो अपने पास हो गया एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर माइनस का यू। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये हमारा प्रूव होता है ए पार्ट। अब हम चलते हैं इस बी पार्ट के लिए। बी पार्ट के लिए देखो तो स्टूडेंट बी पार्ट प्रूव करेंगे तो इसको ध्यान से देखो, इसमें क्या पूछा गया यार, क्या है। तो देखो दोबारा इसका आंशिक अवकलन किया गया है। तो मैं यहाँ लिखता हूं समीकरण 2 का पुनः x के सापेक्ष v पार्ट के लिए कर रहा हूं स्टूडेंट आंशिक अवकलन। तो यहां से हम आंशिक अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, समीकरण 2 से देखो डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ देखो x के सापेक्ष एक बार ये इसके साथ भी होगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर माइनस का 3/2। एक बार इसके साथ भी होगा तो देखो पहले ये माइनस था, मैंने इस माइनस को बाहर निकाल देता हूँ स्टूडेंट, ये हमारे पास कंफ्यूजन नहीं है। अब इसका हमने कर दिया, अब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर माइनस का 5/2। स्टूडेंट ध्यान से देखना,
फिर क्या आ जाएगा इसका 2x प्लस 0 प्लस 0। तो इस प्रकार से आता है। तो हमें पता 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास जाएगा del 2 अपॉन del x स्क्वायर इक्वल टू माइनस, ध्यान से देखना स्टूडेंट, माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर की पावर माइनस का 3/2 माइनस माइनस प्लस 3x, यहां से देखो एक x अपने पास पहले से आएगा स्टूडेंट यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर की पावर माइनस का 5/2। तो स्टूडेंट इसी प्रकार बाकी वाली टर्म भी आएगी, इसी प्रकार del 2 अपॉन del y स्क्वायर। इस समीकरण को मैं लिख देता हूं समीकरण संख्या 5। तो ये आ जाएगा देखो माइनस का x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस का 3/2 प्लस यहाँ x स्क्वायर है जब x के बाद, तो यहाँ आ जाएगा y स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर की पावर माइनस का 5/2। तो स्टूडेंट ये इस प्रकार से आ गया। अब हम z के लिए लेते हैं तथा del 2 अपॉन del z स्क्वायर, तो माइनस का x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर की पावर माइनस 3/2 प्लस 3z स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर की पावर माइनस का 5/2। ये समीकरण 6 और ये समीकरण 7 लेते हैं। तो अब देखो हम इन समीकरणों को ऐड कर देते हैं, तो समीकरण 5 6 और 7 को ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, del 2 अपॉन del x स्क्वायर del 2 अपॉन del y स्क्वायर del 2 अपॉन del z स्क्वायर। तो यहां से देखो अब तीन पद आ गए ये, तो ये हो गए माइनस का 3x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर की पावर माइनस का 3/2। तो यहां से देखो स्टूडेंट क्या कॉमन आ रहा है, प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर की पावर माइनस का 5/2। और क्या रह गया अपने पास x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर की पावर माइनस 3/2, यहाँ से ज्यादा प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर की पावर माइनस का 3/2। तो देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कैंसिल आउट होते ही अपने पास क्या आ गया, ये 0 आ गया स्टूडेंट। तो इस प्रकार से हम अपने पास ये सॉल्व कर सकते हैं। देखो बी पार्ट भी प्रूव हो गया स्टूडेंट इजीली। तो इस प्रकार से हम चलते हैं। अब बात करते हैं, देखो अब देखो स्टूडेंट हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल संख्या 5। एग्जांपल संख्या 5 देखो क्या कह रहा है। तो एग्जांपल 5 में दिया है यदि u बराबर e की पावर x y z, तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है स्टूडेंट, del क्यूब u अपॉन del x del y del z इक्वल टू 1 प्लस 3xyz प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर x y z। तो स्टूडेंट देखो ये बहुत ही इजी सा दिया हुआ है, हमें सोल्व करना होता है। तो स्टूडेंट देखो यहाँ एक सिंपल सी चीज दी हुई है कि अपने u का 3 बार करना है, यानी कि u दिया हुआ है x y और z का फंक्शन दिया हुआ है स्टूडेंट। और स्टूडेंट मैं फिर आपको एक बार याद दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि आज की पहली क्लास है, तो अपने साथ के जितने भी फ्रेंड्स हैं जो कोचिंग नहीं जा पा रहे या पढ़ नहीं पा रहे, तो उनको आप एज के बारे में बताइए और
चैनल के बारे में बताइए कि आप यहाँ से वो कोर्स कर सकते हो मैथ और फिजिक्स का, और आपको केमिस्ट्री की भी जहाँ तक होगी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, नोट्स है, चाहे आपको किसी प्रकार की गाइडलाइन होगी तो केमिस्ट्री के लिए। तो ये बीएससी और जो बीए मैथ है, बीएससी मैथ और बीए मैथ का कंप्लीट आपको मैं एक पे कोर्स है कर उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा। मैथ और फिजिक्स का तो 100% कोर्स आपको उपलब्ध होगा, और वो भी सबसे लोवेस्ट रेट में। तो स्टूडेंट ये अपने जितने भी क्लासमेट हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको इसके बारे में बताएं, क्योंकि आज की अपनी जो पहली क्लास है इसी के साथ वो भी ऐड हो जाए, और डे बाय डे ये क्लासें चलती रहेगी स्टूडेंट जब तक आपके पेपर नहीं हो जाते, आपका कोर्स कंप्लीट होगा। तो इसकी चिंता बिल्कुल ना करें, और मैंने ले ऑनर के जो फोन नंबर है आप वहाँ पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने मेरे फोन नंबर दिए हैं जहाँ पे आप एनी टाइम कभी भी कॉल कर सकते हो, और व्हाट्सएप पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। तो अब देखो हम इसको अब सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, तो इसको प्रूव करते हैं। तो स्टूडेंट देखो क्या दिया हुआ है अपने को, ध्यान से देखना स्टूडेंट, e की पावर u x y z, x y z दिया तो सबसे पहले किसके सापेक्ष करना है, हमें z के सापेक्ष करना है। तो u का z के सापेक्ष आंशिक अवकलन, तो z के सापेक्ष करेंगे तो x y वैसे ही कांस्टेंट हो गए स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा डेल u अपॉन डेल z, तो यहां से x y e की पावर x y z, इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 का अब किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष करते हैं, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, तो इसके सापेक्ष करोगे तो स्टूडेंट्स y डेल u अपॉन डेल z, तो यहां से हो जाएगा डेल अपॉन डेल y x y e की पावर x y z, तो यहाँ पे x और z होंगे वो कांस्टेंट होंगे स्टूडेंट। तो देखो y की दो जगह टर्म आ जाएगी, एक यहाँ और एक यहाँ, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना स्टूडेंट, तो यहां से अपने पास हो जाएगा देखो x कांस्टेंट है, यहाँ पे y का करता हूं तो e की पावर x y z प्लस, अब हम यहाँ जब y का करेंगे तो y और x ये कांस्टेंट रहेंगे, यहाँ से आ गया x और z e की पावर x y z, तो स्टूडेंट अपने पास क्या आ गया देखो डेल टू u अपॉन डेल y डेल z इक्वल टू, यहाँ से देखो स्टूडेंट x e की पावर x y z प्लस x स्क्वायर y z e की पावर x y z, समीकरण संख्या 2। फिर हम देखो समीकरण 2 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, तो x के सापेक्ष करोगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डेल अपॉन डेल x डेल टू u अपॉन डेल y डेल z इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा डेल अपॉन डेल x x e की पावर x y z प्लस x स्क्वायर y z e की पावर x y z। तो स्टूडेंट देखो ये हो जाएगा अपने पास। अब इसको हम सॉल्व करते हुए चलेंगे, यहाँ हमने y के सापेक्ष किया तो ये अपने पास आ गया। तो अब देखो बहुत ही ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, यहाँ से तो क्या हो जाएगा डेल क्यूब, क्योंकि 3 बार हो गया स्टूडेंट्स, डेल क्यूब u डेल x डेल y डेल इक्वल टू इसका x के सापेक्ष, तो देखो पहले इसके सापेक्ष करेंगे तो यहाँ हो जाएगा e की पावर x y z, फिर अब इसका करेंगे x के सापेक्ष तो y z अपना कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ से हो गया x y z, x पहले से था y z और आ गया e की पावर x y z प्लस, अब इसका करेंगे x के सापेक्ष तो देखो 2 आ रहा है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 2x y z कांस्टेंट है तो x y z e की पावर के कांस्टेंट। अब हमें यहां से करेंगे x के सापेक्ष तो y z कांस्टेंट हो जाएंगे,
तो स्टूडेंट आपके पास रहेगा एक्स स्क्वायर वाई जेड और वाई जेड कॉन्स्टेंट e की पावर एक्स वाई जेड। तो अपने पास देखो क्या टर्म आ जाएगी स्टूडेंट e की पावर एक्स वाई जेड प्लस ये दोनों टर्म देखो सेम है, तो अपने पास 3xyz e की पावर xyz प्लस यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर e की पावर एक्स वाई। तो ये अपने पास आ जाएगा। तो हम हर यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा डी क्यूब यू अपॉन डी एक्स डी वाई डी जेड इक्वल टू 1 प्लस 3xyz प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर e की पावर एक्स वाई जेड। तो स्टूडेंट देखो इस प्रकार से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं और इस प्रकार से अपने पास ये आंसर आता है। तो स्टूडेंट यह हमने 5 एग्जांपल किया आज की पहली क्लास के अंदर, और पहली क्लास के अंदर 5 दिए, और कल हम इस नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए और अपने जितने भी क्लासमेट हैं उन सभी को इत्तला कीजिए कि कोर्स ऑनलाइन शुरू कर चुके हैं। तो जो भी है स्टूडेंट वो आप पेड कोर्स ले लीजिए, कम फीस में मैंने रखा है, और आप यहाँ पे भी देखोगे स्टेप बाय स्टेप क्लास हो रही है, और ऑफलाइन क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे यही पेपर चल रहा है जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सेकंड पेपर है वही चल रहा है, और फिजिक्स का फर्स्ट पेपर भी आप देखिए उसमें भी मैंने, और ऑफलाइन भी चल रहा है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो कोचिंग को, तो जिसका एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।